तो भाई आज दो दो चैंपियनशिप्स चेंज हो गई हैं। मतलब इस हफ्ते पहले तो ईयो स्काई ने ले ली और अब एले नाइट बन गए नए यूएस चैंपियन। आज जेका फाडू के साथ खतरनाक काम किया है ब्रोन स्ट्रोमन ने। बहनों के बीच की लड़ाई और साथ में कोडी रोड्स का कुछ रिएक्शन आया है जॉन सीना के खिलाफ। सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात करते हैं, आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियली रोड टू रेसलमेनिया की पहली स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के रिव्यू वीडियो में। और स्टार्टिंग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू करती है जब ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं बैक स्टेज से, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे जो उन्होंने काम किया था एलिमिनेशन चेंबर में। एलिमिनेट कर दिया था ड्रू मैकिंटायर को डेमियन प्रीस्ट ने। तो ऐसे करके स्टार्ट किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। अभी स्मैकडाउन के ऊपर जिमी ऊसो और ड्रू मैकिंटायर का मैच भी होने वाला है, वहाँ पे भी कुछ एक्शन बचा हुआ है। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल शो की स्टार्टिंग है वो रैंडी ऑर्टन करते हैं। रैंडी ऑर्टन आते हैं रिंग के अंदर मस्त अपना एंट्रेंस म्यूजिक में मस्त टाइम लेके, और रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं भाई। क्राउड रैंडी ऑर्टन के चैंट्स लगा रहा होता है, पूरा एरिना अच्छा होता है। रैंडी ऑर्टन सबसे पहले तो अपने फ्रेंड जॉन सीना से स्टार्ट करते हैं भाई। जो उन्होंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू में जब से मैं गायब हुआ हूँ 2-3 महीने से बहुत कुछ चेंज हो गया है। और उन्होंने उसमें जॉन सीना की बात करी कि भाई जब से मैं जॉन सीना को जानता हूँ मेरा क्लोजेस्ट दोस्त है मतलब। और वो एक प्रोफेशनली टॉप आदमी था, लेकिन अब वो प्रोफेशनली बॉटम में जा चुका है रॉक के चक्कर में। तो ऐसे उन्होंने वो रॉक बॉटम जो रॉक का है ना, वैसे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जॉन सीना का। फिर रही सही बात वो और करते हैं जॉन सीना के बारे में कि भाई ये पूरा खेल क्या खेल रहा है जॉन सीना, ये मतलब बहुत ही डर्टी वर्क है ऐसा वगैरह करके। फिर वहाँ से वो अपना टर्न जो है वो शिफ्ट करते हैं केविन ओवंस के ऊपर। वो बोलते हैं भाई मैं एलिमिनेशन चेंबर में आया, आरक्यू मारा और मैं फिर चला जाता, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मेरे अंदर से मेरे को वॉइसेस सुनाई दी कि भाई इसके मुंह पे ऐसी लात मार कि इसकी फैमिली पहचान ना पाए कौन का चेहरा है, ऐसे करके रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई। फिर इसके बाद रैंडी ऑर्टन बोलते हैं केविन ओवंस एक एज अ रेसलर मेरे को, मैं उसके लिए रिस्पेक्टफुल हूँ, लेकिन एज अ पर्सन मैं उसके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं हूँ। जैसे कोडी रोड्स, उसने कोडी रोड्स के ऊपर इसलिए अटैक नहीं किया कि वो कोडी रोड्स रोमन रिंग्स के साथ टीम अप कर रहा है। उसने इसलिए अटैक किया कि कोडी रोड्स अच्छा चैंपियन बन रहा है। सैमी जेन के ऊपर इसलिए उसने अटैक नहीं किया कि सैमी जेन ने रोमन रिंग्स की मदद करी रॉयल रंबल लेवल की। सैमी जेन एक बिगर स्टार होता केविन ओवन से, इसलिए तो एक सेल्फिश मैन बोलते हैं रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस को। और फिर आखिरी में बोलते हैं भाई देख केविन ओवंस, तू बच के रहना मुझसे, क्योंकि मैं ऐसी तैसी करने आ रहा हूँ तेरी और पैट मैकफी दूसरा हंटर होगा, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया भाई। पैट मैकफी का भी मजाक उड़ा दिया। और ऐसे जो रैंडी ऑर्टन का बढ़िया प्रोमो है वो खत्म होता है भाई। केविन ओवंस आज शो के ऊपर नहीं थे, लेकिन अच्छा टाइम देके डब्ल्यूडब्ल्यू ने रैंडी ऑर्टन को प्रोमो कट करने दिया, यही बहुत है। अब आगे की स्टोरी में इंटरेस्ट होगा मेरा। नेक्स्ट इसके बाद टिफनी वर्सेस पाइपर नेवन के बीच मैच आता है। इसमें टिफनी ने उनको हरा दिया। बाद में शार्लेट ने आके टिफनी के ऊपर अटैक कर दिया, वो जो उनका सबमिशन है वो लगाती हैं, बाकी उन्होंने पास आउट करा दिया टिफनी को। तो भाई अभी ये भी कुछ चल रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू को शार्लेट टिफनी में कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। इसके बाद भाई एक प्रॉपर हम पढ़ाई करते हैं टैग टीम डिवीजन की। स्मैकडाउन में पूरी कहानी जो है निक ऑल्डिस नरेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि अगले हफ्ते DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का टैग टीम मैच होगा, और प्रीटी डेडली, मोटर सिटी मशीन गन्स और लॉस गार्जा के बीच में अभी नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होगा। और इसके बाद वही आ जाता है भाई मैच, जिसके अंदर पहले तो एक दूसरे का वही टैग खेल रहे हैं कि मैं टैग कब ले रहा हूँ, वो टैग कब ले रहा है। बाकी इंटरेस्टिंग मूव्स लॉस गार्जा वालों ने मारे, लेकिन आखिरी में आके वो जो पीट डन बोल रहा हूँ, वो जो प्रीटी डेडली है उन्होंने रोल अप कर लिया मोटर सिटी मशीन गन को, और वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं। तो टैग टीम का जो मामला है अभी भी तगड़ा चल रहा है। अगले हफ्ते जो बार्सिलोना में स्मैकडाउन होने वाली है उसके अंदर टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी होने वाला है, तो वहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद बियांका ब्लेयर आती हैं, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था आज के स्मैकडाउन का। जब बियांका ब्लेयर रिंग के अंदर आती हैं वो बोलती हैं कि रेसलमेनिया के लिए मेरे को एक्साइटमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी उसको साइड करते हुए बात करनी है मुझे नियोमी और बियांका ब्लेयर के बारे में, नियोमी और जेड कारगिल के बारे में। दोनों मेरी बहनें क्या कर रही हैं, कुछ रिप्लाई नहीं कर रही हैं। वो नियोमी को सीधे कॉल आउट करती हैं। नियोमी आती हैं थोड़ा सीरियस, वो अपना नेक ब्रेस वगैरह पहन के। बियांका ब्लेयर सीधे पॉइंट पे आती है कि भाई तूने अटैक किया है कि नहीं जेड कारगिल के ऊपर। नियोमी पूरी कहानी जड़ रही हैं कि भाई ऐसा वैसा हम दोनों साथ में
टैग टीम डिवीज़न के लिए ग्रो करेंगे, अगर मैं नहीं होती तो तू रिलिंग्विश करनी पड़ती तुझे चैम्पियनशिप, ऐसा वैसा पूरी घुमा रही होती है बात। तो बियांका ब्लेयर बोलती हैं नियोमी सीधे पॉइंट पे आ, सिर्फ यस या नो करके बोलना है, पूरी कहानी नहीं जड़नी। और भाई दोनों इमोशनल थे, बियांका ब्लेयर रो रही हैं, नियोमी रो रही हैं। इसके बाद जो नियोमी ने आंसर दिया रोते रोते, उन्होंने बोला हाँ मैंने जेड कारगिल के ऊपर अटैक किया है तेरे कारण, तेरे लिए, ऐसे करके बियांका ब्लेयर बोल दिया। भाई बियांका ब्लेयर रोने लग गई और फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब आज के बाद मुझसे बात मत करना। और बियांका ब्लेयर रोते रोते वहाँ से चली आती है। और फिर नियोमी बोल रही सब मैंने तेरे लिए किया था, जेड कारगिल तुझे खा रही थी, तेरी स्पॉटलाइट ले रही थी, मेरी ले रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने बिच करके कॉल आउट कर दिया बियांका ब्लेयर को। रोते रोते वहाँ से जा रही होती हैं डिसअपॉइंट होकर, जेड कारगिल कार से निकल के आगे उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है। अब बियांका ब्लेयर ने बोला भाई अपना जो बिजनेस है वो संभाल। तो अब बियांका ब्लेयर ऑफिशियली इस बिजनेस से अलग हो गई हैं और अब जेड कारगिल ने बजा भी दिया है नियोमी को। तो ये स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट है मेरा भाई, पहले उतना नहीं था लेकिन अब आ गया है। दो नियोमी को जो उनका हील टर्न है वो ऑफिशियली हो गया है। और मैं चाह रहा था नियोमी के साथ हो क्योंकि वही ग्लो ग्लो करना वो बहुत ही बोरिंग लग रहा था। अब नियोमी का नया कैरेक्टर आएगा, जेड कारगिल नियोमी, इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। बियांका ब्लेयर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिलहाल इससे साइड लगा दी है क्योंकि उनका अभी मामला रेसलमेनिया में वर्ल्ड विमेंस वाली चैंपियनशिप के लिए लड़ना है। नेक्स्ट ये शार्लेट फ्लेयर और बीफैब का सेगमेंट आता है जहाँ पर शार्लेट फ्लेयर और बीफैब का अगले हफ्ते मैच होगा। इसके बाद ब्रून स्ट्रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच आता है। भाई सोलो सिकोआ पावर आउट करने की कोशिश करते हैं, ब्रून स्ट्रोमन को करने की कोशिश भी करते हैं, बाद में रनिंग पावर स्लैम ला के ब्रून स्ट्रोमन चाह रहे होते कि वो कवर कर ले, तभी टामा टोंगा ने अटैक कर दिया, उन्होंने टामा टोंगा को बजा दिया। फिर जेकब फाटू आते हैं, भाई वो सीन मस्त था जब जेकब फाटू ब्रून स्ट्रोमन देख रहे हैं एक दूसरे को, रिंग में आके लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, दोनों लात मार रहे हैं, मुक्का लगा रहे हैं, फिर कभी ब्रून स्ट्रोमन मार रहे हैं, फिर उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक दिया, उससे जेकब फाटू उठ जा रहे हैं। फिर ये लड़ते लड़ते वहाँ ऊपर चले गए क्राउड के बीच में से, वहाँ पे ब्रून स्ट्रोमन ने जेकब फाटू को भाई चॉक स्लैम ही लगा दिया पूरा बुरी तरीके से। भाई वो गिर गए जेकब फाटू और भाई ब्रून स्ट्रोमन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और तुरंत ही उठ गए जेकब फाटू। दो टेबल के ऊपर गिर के बंदा तुरंत कैसे उठ सकता है? तो इनके बीच का कुछ मामला चल रहा है। अब इनका भी कोई एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे कर देगी। फिर मैं देख रहा हूँ कि जेकब फाटू और सोलो सिकोआ की स्टोरी लाइन कैसे स्टार्ट करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन अभी की चीज़ तो मस्त थी भाई। नेक्स्ट चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचेन के बीच में स्ट्रीट फाइट आता है। मीचेन और स्ट्रीट फाइट का नाता बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। पाइपर ने इनको पहले ही टिफनी ने बजा दिया था तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। यहाँ पर हमने चेयर्स का यूज़ देखा, वो चेन का यूज़ देखा, फिर ये ट्रैश कैन के साथ वो जो लगाया है मीचेन ने बढ़िया। फिर बी फैब आ गई, बी फैब ने जो पाइपर रेमन उनको साइड लगा दिया। फिर टेबल के ऊपर वो बॉच हो गया गलती से, तो वो टेबल के ऊपर रखती है तो टेबल ही पूरा पहले ही टूट जाता है, लेकिन फिर वो टूटे टेबल के ऊपर फिर उन्होंने लगाया अपना फिनिशर, कवर करने जा रही होती तभी वहाँ पे एल्बा फायर आ गई और एल्बा फायर ने बचाया चेल्सी ग्रीन को और चेल्सी ग्रीन ने कवर कर लिया है मीचेन को। तो एल्बा फायर नई मेंबर हो गई है चेल्सी ग्रीन की, कोई तो फैक्शन है चाहे चेल्सी ग्रीन, एल्बा फायर और जो पाइपर रेमन के, पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ तो इंटरेस्टिंग करना चाह रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद कोडी रोड्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है स्मैकडाउन के ऊपर, जहाँ पर कोडी रोड्स को चीज़ें एड्रेस करनी थी। कोडी रोड्स आते हैं मस्त अपनी एंट्रेंस करते हुए, पूरा उनके आँख में लगा हुआ था कोडी रोड्स व्हाट डू यू कॉन अबाउट टॉक अबाउट के ऊपर आते हैं। फिर वो पूरी हिस्ट्री के ऊपर आते हैं कि भाई उन्होंने कैसे यहाँ पर फिलाडेल्फिया की सारी बातें करते हैं, रॉक, जॉन सीना और वो जो ट्रेविस स्कॉट है उन सब ने मिलके क्या हालत करी जॉन सीना से। वो बोलते हैं वाई क्यों किया जॉन सीना तुमने ये सब, तुम रोल मॉडल रहे हो, तुम हीरो रहे हो, लेकिन अब तुम इस स्थिति पे आ गए हो। फिर उसके बाद कोडी रोड्स जॉन सीना को बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को देख लूँगा रेसलमेनिया के अंदर। फिर वो सारी बातें करते हैं जॉन सीना की, भाई जॉन सीना पिछले जो रेसलमेनिया में मैं और जॉन सीना एक ही रूफ में थे, जॉन सीना ने बोला था कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये चैम्पियनशिप का जो वेट है बढ़ता जाएगा। तो उसके ऊपर कोडी रोड्स बोलते हैं जॉन सीना इस चैम्पियनशिप का जो वेट है वो अभी तक नहीं बढ़ा है और मैं वही करूँगा जो मैं 300 से ऊपर दिन तक कर रहा हूँ, जो कि है फाइट करना और हराना लोगों को रेसलमेनिया में, वही करूँगा, तेरे को देख लूँगा। और वो जॉन सीना का ही डायलॉग छिपाते हैं, कम गेट सम वाला डायलॉग जो है वो मारते हैं कोडी रोड्स। तो एनर्जेटिक प्रोमो कट किया कोडी रोड्स ने जॉन सीना के खिलाफ। अब जब तक जॉन सीना नहीं आते तब तक तो प्रोग्रेशन होगा नहीं। अब मिस टीम आएंगे कोडी रोड्स अगले हफ्ते, देखते हैं भाई वहाँ पर ही। फिर इसका ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन का बैक स्टेज सेगमेंट आता है, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन और कार्मेलो अगले हफ्ते होने वाला है। फिर ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो का मैच, जिस पे ड्रू मैकिंटायर जीत गए, लेकिन फिर डेमियन प्रीस्ट ने अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो भाई इनकी स्टोरी लाइन
अच्छा है, मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहा हूँ डेम प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की जो स्टोरी है उसमें। फिर आता है शो का मेन इवेंट, नाकामूरा वर्सेस एले नाइट यूएस चैम्पियनशिप के लिए। इसके अंदर भाई चेयर्स का यूज़ करने वाले थे नाकामूरा, रेफरी रोक देते हैं। फिर नाकामूरा रेफरी को ही गलती से मिस्ट लगा देते हैं, फिर फिनिशर विनिशर लगाया, एले नाइट ने रोल अप किया, रेफरी तो था नहीं। फिर उसका चेयर के ऊपर अपना फिनिशर ठोका एले नाइट ने, और वो बन चुके हैं हमारे नए यूएस चैम्पियन। उन्होंने नाकामूरा को हरा दिया है। तो ऐसे करके जो आज की स्मैकडाउन है वो ख़त्म होती है एले नाइट का सेलिब्रेशन के साथ। तो एले नाइट को फिर से चैम्पियनशिप दे दी है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, जो कि अच्छा डिसीजन था या नहीं था ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि शिंस्के नाकामूरा कुछ कर भी नहीं रहे थे यूएस चैम्पियनशिप के साथ। एले नाइट को वापस मिल गया है टाइटल, तो रेसलमेनिया में वो एस चैम्पियन जाने वाले हैं। बाकी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से जो प्रोग्राम वो करती है। कोडी रोड्स ने अभी तो काउंटर कर लिया, लेकिन आगे क्या इंटरेस्टिंग होगा स्टोरी लाइन के अंदर। अच्छा खासा स्मैकडाउन का शो था भाई। आपको कैसा लगा बताना, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना भाई। और बस फिर लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।